नाथ, ये तो गणेश की चित्कार थी। माता, अनर्थ, घोर अनर्थ। ये क्या हो गया पार्वती नंदन गणेश जी को? ये तो गणेश के क्रंदन का स्वर था। अब तक तो उसे टहलकर लौट आना चाहिए, किंतु बाहर से आने वाले उसके क्रंदन का स्वर कैसा? पुत्र कार्तिकेय, गणेश की चित्कार का अवश्य कोई बड़ा कारण है। अवश्य कुछ हुआ है उसे। मैं वहां जाकर देखता हूं और तुम मां को शांत रखने का प्रयास कर। जो आज्ञा पिताश्री। आज फिर वही योग प्रकट होने जा रहा है जिसमें उनका शीश उनके धड़ से विलग हो गया था। उठिए प्रभु, मेरे प्रभु, उठिए, उठिए प्रभु, उठिए। गणेश जी, गणेश जी इस अवस्था में? कैसा अनर्थ है ये? कैसे हुआ ये? गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। चंद्रदेव, कदाचित सर्वप्रथम आप ही यहां पहुंचे थे ना? तो क्या उस समय भी आप यहां उपस्थित थे जब ये अनर्थ घटित हुआ? बताइए चंद्रदेव, ये सब कैसे हुआ? ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ सूर्यदेव। ये सब चंद्रदेव के कारण ही हुआ है। हाँ, चंद्रदेव ने प्रभु का उपहास किया। कितना खाते हैं वो, ऐसा कहा उन्होंने। और चंद्रदेव की इस कुदृष्टि के कारण मेरे प्रभु का उदर फट गया। ये आपने क्या कर दिया चंद्रदेव? यदि माता पार्वती को ज्ञात हुआ तो वो कुपित होकर हम सभी का विनाश कर देंगी। माता, माता, माता सुनिए तो। माता, मुझे ज्ञात है आप गणेश को लेकर ही व्याकुल। मैंने भी उसकी चित्कार सुनी है, किंतु मुझे विश्वास है वो पूर्ण रूप से कुशल ही होगा माता, क्योंकि भला उससे क्षति कोई कैसे पहुंचा सकता है। मेरी बात सुनिए माँ, मेरी बात मानिए माँ। माँ सुनिए तो, माँ।
पूर्व में भी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, गणेश का शीश उसके धड़ से विलग हुआ था। तब देवी पार्वती अपने आवेग में किस प्रकार सबको सर्वनाश करने पर आतुर हो गई थी, ये स्मरण है ना आप सभी को? ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? क्या अनर्थ हो गया? गणेश, पुत्र गणेश। माता पार्वती इसी ओर आ रही हैं। हमें उनके समक्ष नहीं पड़ना चाहिए। हमारी सुरक्षा इसी में है कि हम यहां से कहीं दूर हट जाएं। पुत्र गणेश, माँ सुनिए, माँ रुक जाइए। माता तो यहाँ पहुंच गई। गणेश। गणेश को लेकर इतनी चिंतित है माँ कि उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। मैं ही पूछता हूं कि गणेश कहाँ है। देवगण, माँ ने और उनके साथ हम सभी ने गणेश की चित्कार सुनी थी। मुझे विश्वास है जिसे सुनकर ही आप सभी भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं तो गणेश को लेकर टहलने निकला था। मैं आगे बढ़ गया किंतु उस समय वो यहीं कहीं था। तो क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? क्या उसके चित्कार का कोई कारण आप सभी में से किसी को ज्ञात है? ये तो मूषक जी का स्वर है। हाँ माँ। किंतु वो रुदन क्यों कर रहे हैं? क्या है उनके विलाप का कारण? अब तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि माता को तो सब कुछ ज्ञात हो जाएगा।
तुम्हें? उठो अनुज। पुत्र, माँ ये अपने नेत्र खोलो पुत्र। वही हो गया जिसका मुझे भय था। यदि मैं पूर्व में ही समय रहते माता पार्वती को इस संकट का आभास करा देता तो कदाचित वो गणेश जी को भवन से बाहर ही नहीं आने देती, फिर ये अनर्थ नहीं होता। ये कैसे हुआ? हम सभी तो देवी पार्वती के क्रोध को लेकर ही आशंकित थे। महादेव के क्रोध की तो कल्पना भी नहीं की हमने। अब यदि वो अपने पूर्व आवेश में आ गए तो और भी घोर अनिष्ट होगा। आप सभी ने क्या मेरा प्रश्न नहीं सुना? मेरे पुत्र गणेश के साथ ये कैसे हुआ? ये सब चंद्रदेव के कारण हुआ। प्रभु कितना भोजन करते हैं उसका उपवास किया उन्होंने। उनके द्वेषपूर्ण कुदृष्टि के कारण ही ये अनर्थ हुआ। जब से आप मूषक जी पर आरूढ़ हुए हैं मैं तब से आपको देख रहा हूं। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। खंभ जैसे हाथ पांव, विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। कैसे देवता है आप? क्या आपको इतना भी ज्ञात नहीं कि एक बालक को उसके भोजन के लिए नहीं टोकते? और आपने मेरे पुत्र गणेश के ही भोजन पर बुरी दृष्टि डाली, उपहास किया उसका, जिसके कारण ये अवस्था हुई है मेरे पुत्र गणेश की। माता, महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव, आपने जो किया वो सर्वथा अनुचित था। प्रभु, मैं क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूंगा आपको। यहाँ मेरा पुत्र मूर्छित पड़ा है, उसका उदर फट गया, जिसका कारण आप हैं। प्रभु, मैं मात्र अपने बचाव हेतु क्षमा याचना नहीं कर रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, यह तो एक सरल परिहास था। मैं गणेश जी का अनिष्ट नहीं चाहता था। वे मेरे शब्दों और मेरे कारण से मूर्छित नहीं हुए। चंद्रदेव,
अपनी भूल को छुपाने का प्रयास मत कीजिए। गणेश मूषक के ऊपर से अवश्य नीचे गिरा, किंतु क्या यह सत्य नहीं कि उसका उदर आपकी कुदृष्टि के कारण ही फटा है? प्रभु, मुझसे भूल हुई। मेरा व्यवहार अनुचित था। मैं अपने इस व्यवहार के लिए लज्जित हूं। अब आपसे और माता से क्षमा याचना करने के सिवाय मेरे पास और कोई उपाय नहीं। चंद्रदेव, आपने जो कुछ भी किया वो दंडनीय है। देवोचित व्यवहार की सभी सीमाएं लांघकर एक बालक का नहीं अपितु सर्वप्रथम पूज्य देवता का भी अपमान किया आपने। वही देवता जिसके आप सभी ऋणी हैं, जिसने अनेक अवसर पर आप और अन्य देवताओं को संकटों से मुक्त कराने के लिए कठोर संघर्ष किया है। कृपया शांत हो जाइए महादेव, अन्यथा आपके क्रोध से सृष्टि में विनाश आरंभ हो जाएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं महादेव, चंद्रदेव से ये भूल अकारण ही हुई, कृपया शांत हो जाइए। गणेश के साथ जो हुआ उसमें आपकी बहुत बड़ी भूल है। किंतु जो आपने किया वो किसी बुरे आशय से नहीं, आप उसके परिणाम से अनभिज्ञ थे। इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। महादेव ने उचित निर्णय लिया, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती। कदाचित मुझसे ही सुनने में कोई भूल हुई। क्या कहा आपने प्रभु? हम इन्हें क्षमा करते हैं। उमा, शांत हो जाओ प्रिय। गणेश पुनः स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि जो गणेश सभी के संकटों को हरने में समर्थ है, जो स्वयं विघ्न हरता है, उसे भला कोई संकट कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या आप वो नहीं देख रहे जो मेरे नेत्र देख रहे हैं? आपका पुत्र यहाँ अचेत पड़ा है, आहत है वो। कैसे पिता है आप? आपके पुत्र पर निरंतर संकट पर संकट आते रहते हैं। कभी देवताओं के कारण उसका शीश उसकी धड़ से विलग हो जाता है, तो कभी आपके परम भक्त परशुराम के कारण उसका दंत खंडित हो जाता है। और आज चंद्रदेव के कारण उसका उदर फट गया। और वो यहाँ अचेत पड़ा है। नहीं प्रभु, अपने पुत्र को बार बार इस पीड़ा में देखने का कष्ट मैं नहीं सहन कर सकती। मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। मैं भी उसका पिता हूं। अपनी संतान को पीड़ा में देखकर माता पिता को कैसा कष्ट होता है, उस बात से भली भांति परिचित हूं मैं।
किंतु मैंने चंद्रदेव को लानत दी है। वो अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं। अब हमें भी शांत हो जाना चाहिए प्रिय, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय सभी के लिए अनिष्टकारी होता है प्रिय। आप मेरी पीड़ा समझते हैं, ये कहकर एक माँ की ममता का अपमान मत कीजिए नाथ। यदि आप एक माँ की पीड़ा समझते तो आप चंद्रदेव को उनके दंड के लिए इतनी सरलता से क्षमादान नहीं देते प्रभु। जिन्होंने मेरे पुत्र का उपहास किया, जिसके कारण मेरा पुत्र यहाँ इस अवस्था में पड़ा है। आपको चंद्रदेव की पीड़ा दिखती है स्वामी, किंतु आपको अपने पुत्र की पीड़ा नहीं दिखती। उमा, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा। यदि गणेश को क्षति पहुंचाना चंद्रदेव का प्रयोजन होता तो आपसे पूर्व उन्हें मैं दंडित कर चुका होता, किंतु उनके शब्दों का ऐसा प्रभाव पड़ेगा इस बात का भान नहीं था उन्हें। उनसे अज्ञानता में यह भूल हुई है, इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, शांत हो जाओ मां। अब इस बात को इतना बड़ा मूल्य मत दो, क्योंकि यदि हमने चंद्रदेव को दंडित किया तो उससे संपूर्ण जीवों का नाश हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि को कष्ट होगा। और ये मत भूलिए, जगत पिता और जगत जननी होने के नाते हमारे बहुत बड़े उत्तरदायित्व हैं। मैं आपको आदेश देता हूं देवी पार्वती, शांत हो जाइए। उचित है स्वामी। उचित कहते हैं नाथ, बार बार कष्ट प्राप्त करना, आहत होना तो हमारे पुत्र की ही नियति है। जगत जननी हूं मैं, इसीलिए एक साधारण मां की ममता का अनुभव करने की स्वतंत्रता नहीं है मुझे। और जगत पिता है आप, इसलिए अपने परिवार के लिए शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं है आपको। इस संपूर्ण सृष्टि में हम दोनों से अधिक लाचार माता पिता कोई और नहीं। सब कुछ होने के बाद भी हम दोनों अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने के लिए असमर्थ है महादेव। मेरा पुत्र यहाँ गिरा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है और मैं शांत रहूं? नहीं प्रभु, मैं अपने दायित्व निभाने में असमर्थ। माता, उमा! माते, वहाँ क्या हो गया? आगे खोल। माँ,
तुमने मूर्छा से जागृत हो गए प्रभु। मूषक जी, मैं जागृत नहीं होऊंगा तो और क्या करूंगा? ये मोदक यहाँ वहाँ बिखर गए हैं। किंतु आपका उदर प्रभु। मेरा उदर फट गया तो क्या हुआ मूषक जी? मैं परम ब्रह्म महागणपति जी का ही तो अंश हूँ। मूषक जी, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। और अब आप अपने प्रश्न पूछना बंद कीजिए। हाँ, देखिए कोई मोदक गिरकर दूर तो नहीं लुढ़क गए हैं। सबके सब लौटकर मेरे उदर में ही जाएंगे। एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर उदर बांधकर लौटना भी तो है, नहीं तो माँ चिंता करेंगी और निद्रा का भी तो आनंद लेना है। प्रभु, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे मूषक जी, आप इतना भी नहीं समझते क्या? माँ के समक्ष ऐसे ही चला जाऊंगा तो क्या वो व्यथित नहीं होंगी? देखा मूषक जी, माँ ने कहा था ना, मुझे कोई क्षति नहीं पहुँच सकती। जीर्णम जीर्णम भोजनम जीर्णम। गणेश जी कुशल है, अब सब कुछ यथावत हो गया। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी और समस्त देवगण, आप सभी यहाँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रतीत होता है मुझे लौटने में बहुत विलंब हो गया, जिसके कारण माँ ने चिंतित होकर आप सभी को यहाँ मुझे ढूंढने भेज दिया। किंतु पिताश्री, मैं तो पूर्ण रूप से कुशल हूँ। हाँ, उधर में थोड़ी सी पीड़ा अवश्य है, किंतु चिंता का कोई कारण नहीं। माँ कहाँ है पिताश्री? गणेश, क्या हुआ माँ? भैया, माँ को क्या हुआ है? अनुज गणेश, माँ तो तुम्हें लेकर ही चिंतित थी, किंतु अब तुम चिंता मत करो, माँ शीघ्र ही कुशल हो जाएंगी। हाँ गणेश जी, आप कुशल हैं, इसी में माता की चिंता दूर होगी और वो सामान्य हो जाएंगी। पुत्र गणेश, सूर्यदेव उचित कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हें आहत देखकर देवी पार्वती मूर्छित हो गई थी, किंतु अब जब तुम सकुशल हो, देवी पार्वती भी स्वस्थ हो जाएंगी। माँ देखिए ना माँ, मैं पूर्ण रूप से कुशल हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मेरे कारण ही आपकी ये अवस्था हुई है माँ। माँ की ये अवस्था मेरे कारण ही हुई है। मात्र उपटन के लेप से उन्होंने मुझे आकार दिया, मुझ में प्राण का संचार किया। मेरा अस्तित्व तो उन्हीं से है, और मैंने क्या दिया उन्हें? दुख, पीड़ा और अश्रु। कितनी बार मेरे कारण रुदन करेंगी वो। सभी की मान्यता तो ये है कि संतान माता पिता के लिए आशीर्वाद के समान होती है, किंतु मैं तो सदा उनके कष्ट का कारण ही बनता हूँ। कितना अयोग्य पुत्र हूँ मैं। माँ, अपने गणेश को देखिए माँ, नेत्र खोलिए।
गणेश जी, आप स्वयं को दोष मत दीजिए। इन सब का कारण आप नहीं, मैं हूं। बस इतना दुस्साहस कैसे किया आपने? क्या समझते हैं आप स्वयं को? आप मेरा उपहास करते रहे, मैं शांत रहा। आप मुझ पर हंसते रहे, मैं शांत रहा। कितनी विचित्र आकृति है ना आपकी। विशाल काय गज का शीश और उधर मानो अन्न का भंडार हो। किंतु अब देखिए उस परिहास का परिणाम। देखिए माँ को, इसलिए अब शांत नहीं रहूंगा मैं। माँ की इस अवस्था के कारण आप हैं, आप। पुत्र गणेश। नहीं पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु ये मेरे और चंद्रदेव के मध्य की बात है। देखिए चंद्रदेव, देखिए माँ को, देखिए जगत जननी है वो, आदि शक्ति है। भयंकर क्रूर असुरों का क्षण भर में संहार करती है वो। किंतु उनका हृदय इतना कोमल है कि उपहास आपने मेरा किया और आहत वो हुई। आपको लज्जा आनी चाहिए चंद्रदेव। आज मेरी माँ, समस्त संसार की शक्ति की स्रोत, जगत जननी माता पार्वती, एक साधारण अबला नारी के समान इस प्रकार मूर्छित पड़ी है। और उनकी इस अवस्था का कारण कौन है? आप है चंद्रदेव, आप। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ। मामा जी, आपकी बहन यहाँ मूर्छित पड़ी है और आप मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं? अरे, पुत्र को साधारण कंकड़ से भी ठेस लगती है तो माँ के हृदय पर आघात होता है। और यहाँ मेरी माँ इस प्रकार चेतना खोकर गिरी पड़ी है तो उनके हृदय को कैसा आघात पहुँचता होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। और आप कह रहे हैं मैं शांत हो जाऊं मामा जी? पुत्र गणेश, अनियंत्रित क्रोध से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। समाधान की चिंता नहीं है मुझे पिताश्री। मुझे तो दंड देना है चंद्रदेव को। मेरी माँ को कष्ट पहुँचाने वाला जीवित नहीं रह सकता। क्यों चंद्रदेव, अब क्या हुआ आपको? अब हंसी नहीं आ रही आपको? करिए ना, अब मेरा उपहास करिए, किंतु अब इसका अवसर आपको नहीं प्राप्त होगा। रुक जाओ पुत्र गणेश, ऐसा मत करो। चंद्रमा तो प्रकृति के अनन्य भाग हैं। प्रकृति के संचार में उनका मुख्य योगदान है। उन्हें नष्ट नहीं कर सकते तुम पुत्र, अन्यथा प्रकृति का, संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं पिताश्री, भूल हो अथवा अपराध, दोनों का दंड अवश्य प्राप्त होना चाहिए। ये भी प्रकृति का ही नियम है। प्रथम पूज्य गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु।
क्षमा करें, प्रभु क्षमा कर दीजिए प्रभु। रुक जाओ अनुज गणेश। चंद्रदेव ने मात्र परिहास किया था। उन्हें क्या ज्ञात था कि उनके उपहास का ये परिणाम होगा। माँ अपनी मूर्छा से बाहर आई, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ उठिए, उठिए माँ। माँ उठिए। उठिए माँ, उठिए, अपनी मूर्छा से बाहर आइए माँ। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। माँ, माँ, आप कुशल है माँ? इतनी दुष्टता क्यों करते हो तुम? माँ, सदा मुझे कष्ट देते रहते हो। शांति पूर्वक एक स्थान पर नहीं बैठ सकते तुम? पिताश्री, किंतु माँ, टहलने तो आपने ही भेजा था ना मुझे। बस, अब मुझे अपने कुतर्कों से समझाने का प्रयास मत करो गणेश। और मैंने तुम्हें टहलने कब भेजा था? तुम्हें टहलने ले जाने का सुझाव कार्तिकेय का था। पुत्र कार्तिक, पुत्र। मैंने क्या किया माँ? मैं तो केवल उसे टहलने ले गया था। पुत्र, माँ नहीं। माँ, माँ, पुत्र, क्षमा कीजिए। कहाँ जा रहे हो? पुत्र। तुम क्या हंस रहे हो यहाँ? क्षमा माता। तुम तो अपने नाथ के साथ अपने प्रभु का ध्यान नहीं रख सकते थे तुम। पुत्र। माँ, 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 पिताश्री। प्रिय, आप तो दूर ही रहिए नाथ। सदा आप मेरे पुत्रों के मध्य आ जाते हैं। कदाचित अब गणेश जी और माता ने मेरी क्षमा याचना स्वीकार कर ली। ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरा पुत्र, मेरा गणेश सर्वथा कुशल है। माँ, ओ मां, जो समस्त सृष्टि का आधार है, भला उसे कोई क्या क्षति पहुंचा सकता है? मैं बहुत लज्जित हूं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे वास्तव में तनिक भी अनुमान नहीं था कि मेरा ये सरल परिहास गणेश जी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा। मैंने उपहास करने से स्वयं को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु ज्ञात नहीं किसके प्रभाव में आकर मुझसे ये अनुचित कार्य हो गया। माता, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भविष्य में कभी भी किसी के भोजन को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव,
सदा स्मरण रखिए, किसी के भी और विशेष रूप से किसी भी बालक के भोजन का परिहास कभी मत कीजिए। ये क्या माँ? आपके शरीर में ये कंपन कैसा? मैं भयभीत हो गई थी पुत्र। एक माता अपनी संतान की रक्षा के लिए सिंहनी बन संघर्ष करती है, किंतु उसे इस अवस्था में अचेत देखकर बिखर भी जाती है। मैं तुम्हें अचेत इस अवस्था में देखकर टूट गई थी पुत्र। अब कोई संकट शेष नहीं, अब हमें लौटना चाहिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने मुझे क्षमा कर दिया। क्या हुआ पुत्र? चलो, मैंने चंद्रदेव को क्षमा कर दिया है। किंतु माँ, मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया है। आपको कितना कष्ट दिया है उन्होंने। चंद्रदेव, मैं दंड स्वरूप आपके प्राण तो नहीं लूंगा, किंतु आपको पूर्ण रूप से क्षमा भी नहीं करूंगा मैं। आप देवता हैं, आपको इतना दोषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पुत्र गणेश, तनिक रुक जाओ। आवेश में आकर कुछ भी मत कर बैठना गणेश। चंद्रदेव, आपका सौंदर्य, जिसके कारण आपको सबसे सुंदर और आकर्षक देवता होने का इतना अभिमान है कि आप मेरे और मेरे गोलाकार उदर का उपहास कर बैठे। अब वही सौंदर्य मेरे श्राप से कलंकित हो जाएगा। आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा।